Good morning, my students of class 9th. This is Rubilina Banerjee, your social study and English teacher. आज हम फाइनली इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि मोमेंट्स बुक का है। इस बुक का है, आपकी दो किताबें हैं, एक मोमेंट्स है और एक बी हाइव है। तो मोमेंट्स बुक का हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस स्टोरी को जो है हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये मुल्क राज आनंद की लिखी हुई स्टोरी है। आनंद जी की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। बहुत अच्छे से धीरे धीरे स्टोरी को पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। स्टोरी इज़ अबाउट एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में एक मेले में जाता है। मेले में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज़ को देखकर वो एक्साइटेड होते हैं। भाई मिठाई की दुकान है, खिलौने की दुकान है, हर चीज़ को देख के उनको वो खरीदने की इच्छा होती है। तो वो अपने माँ बाप से हर वो चीज़ मांगता है जो वो देखता है। लेकिन अंत में जब वही चीज़ें कोई और व्यक्ति, उसके पेरेंट्स के अलावा कोई और व्यक्ति उसको ऑफ़र करता है, तो वो चीज़ें लेने के लिए मना कर देता है। क्यों मना करता है, यही है स्टोरी, कि भाई पहले उन्हीं चीज़ों को वो मांग रहा था और अंत में एट द एंड ऑफ द डे जब कोई और उसे वही चीज़ें दे रहा है, तो वो उन चीज़ों को लेने के लिए जो है वो मना कर देगा। तो हम ये स्टोरी आज स्टार्ट करते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये एक बसंत ऋतु का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंट्री ठंड से भरी छोटी छोटी गलियों से emerged a gaily clad humanity, निकल के बाहर आ रहे थे बहुत ही सुंदर कपड़े हुए पहने हुए लोग। गेली खुश, खुश, और क्लैड कपड़े। छोटी छोटी गलियों से खूबसूरत कपड़े पहने हुए लोग जो है वो मेले में जाने के लिए बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ हॉर्सेस घोड़े को ऊपर बैठ के आ रहे थे। अदर्स सैट, कुछ लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इनटू बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, कहाँ बैठे हुए थे, ये बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, उसी समय एक छोटा सा लड़का अपने पापा के पैरों के आगे पीछे जो है वो चल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, लाइफ, जिंदगी और खुशी से भरा हुआ वो बच्चा दौड़ दौड़ के अपने पापा के पैरों के बीच में चल रहा था। ब्रिमिंग, भरा हुआ। जो बच्चा है वो चल रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था और अपने पापा के पैरों के बीचों बीच जो है वो चल रहा था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, आओ बेटा आओ, उसके पापा ने, उसके पेरेंट्स ने, उसकी माँ बाबा ने उसको बुलाया क्योंकि वो बच्चा पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, मोहित हो गया था, फैसिनेटेड, एक्साइटेड हो गया था उन खिलौनों को देखकर जो बारी बारी से उस दुकानों पे टंगी हुई थी। उन खिलौनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था, फैसिनेटेड। He hurried towards his parents, वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आया। His feet obedient to their call, उसके पैर जो हैं वो माँ बाप की बातें सुनने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उस उम्र में हम सब अपने माँ बाप की बातें सुनते हैं। His eyes still lingering on the receding toys, लटकते हुए दुकानों पर अभी भी उसकी आंखें टिकी हुई थी। वो दौड़ रहा था अपने माँ बाप के पीछे पीछे, लेकिन उसकी नज़र कहाँ थी, उन टंगे हुए खिलौनों के ऊपर। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal of their parents.
जब वो एक जगह पर, जब उसके माँ बाप आकर बैठे रुकने के लिए, इंतज़ार करने के लिए, तो उसका जो दिल था, उसके दिल की जो इच्छा थी, वो उस इच्छा को दबा नहीं पाया, सप्रेस, दबाना, डिज़ायर, कामना, अपनी इच्छा को वो दबा नहीं पाया। उसको पता था कि जवाब क्या होगा। उसके माँ बाप, उसकी मम्मी पापा बिल्कुल ठंडे दिल से, कोल्ड हार्टेड, ठंडे दिल से उसको देने के लिए मना कर देंगे, फिर भी वो पूछने के लिए, वो पूछना चाहता था, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने अपने पापा को कहा, मुझे वो खिलौना चाहिए। उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पापा ने लाल आंखों से उस बच्चे की तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टिरेंट वे, उन्होंने तानाशाही तरीके से, जैसे राजा महाराजा नहीं तो गुस्से से देखते थे, उस गुस्से से उसने अपने बच्चे को देखा। टिरेंट, तानाशाह, घमंड में अपने बच्चे को लाल आंखों से देखा। His mother, melted by the free spirit of the day and tender, and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." उसकी माँ, जो हमारी मम्मियाँ जो होती है, वो थोड़े से पिघले हुए दिल की होती है। मम्मियाँ हमारी बात मान जाती, पापा नहीं मानते, तो उसकी मम्मी जो है वो इतने खुश, अच्छे से दिन की वजह से उनका दिन अच्छा था। उन्होंने अपनी उंगली बच्चे को दी पकड़ने के लिए, और उसका मन बहलाने के लिए उसकी मम्मी ने कहा कि देखो तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड, सरसों का खेत था जिसमें खूबसूरत फ्लावर, फूल उगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। जिस तरीके से सोने को पिघला के पूरे ज़मीन पर बिछा दिया हो, दूर दूर तक जहाँ हमारी नज़र जाती है, उस तरीके से सरसों का जो खेत है वो दिख रहा था सामने। A group of dragonflies were bursting about on her gaudy purple wings. एक ड्रैगन फ्लाई, एक कीड़ा होता है जिसके कलरफुल विंग्स होते हैं। तो एक ग्रुप था, एक झुंड, ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड जो था, वो अपने भड़कीले पर्पल जो विंग्स हैं, पंख है, उसको फड़फड़ा रहा था। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। भड़कीला, intercepting the flight of a long black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. कुछ बीज भी थी, मधुमक्खियाँ भी थी, उन्हीं के बीच में वो मंडरा रही थी फूलों का रस चूसने के लिए। The child allowed them in the air with his gaze, followed them in the air with his gaze till one of them would still his wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come to the footpath." वो उन मधुमक्खियों को, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उन ड्रैगन फ्लाइज को, उनके पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ड्रैगन फ्लाई किसी उस पर फूल पर बैठती थी, ये बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता। जैसे वो पकड़ने जाता, वो ड्रैगन फ्लाई उड़ के यहाँ से कहीं और चला जाता था। ये तब तक करता रहा जब तक उसकी मम्मी ने उसको पीछे से आवाज़ नहीं लगाई कि चलो बेटा चलो, फुटपाथ पे आ जाओ, खेतों में हो, फुटपाथ पर, सड़क पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वो दौड़ता हुआ खुश खुश अपने मम्मी पापा के पास बराबरी में, abreast बराबरी में, मम्मी पापा के बराबरी में थोड़ी देर तो वो चलता रहा। चलता रहा। For a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worm along the footpath, and they were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. लेकिन फिर वो वापस पीछे रह गया। उसने देखा कि उसके सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे कीड़े जो अपने बिल से बाहर मुंह निकाल रहे थे, छोटे छोटे कीड़े जो सूरज की गर्मी को महसूस करने के लिए अपने बिल से बाहर आ रहे थे।
कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। उस कुंज के एक शेड, एक पेड़ के नीचे की शेड से उनके मम्मी पापा जोर से चिल्लाए कि आ जाओ बेटा आ जाओ। बार बार बच्चा जो है वो पीछे जा रहा था। एंड दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ द वेल, एक कुएं के मुंडेर पे वो लोग बैठ गए उसके पेरेंट्स। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो दौड़ता दौड़ता अपने पेरेंट्स के पास गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही वो उस कुंज में, उस ग्रूव के अंदर, बगीचे के अंदर घुसा, एक सूखे हुए फूल बहुत सारे उसके ऊपर आकर गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अपने मम्मी पापा को भूलकर वो सूखे हुए फूलों को इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। फिर लो करके उसने अब डव्स, कबूतरों की आवाज़ सुनी और वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास में पहुंचा। डव, कबूतर। Shouting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। वो देखो कबूतर कहते हुए अपने पेरेंट्स के पास दौड़ा और उसके हाथ से वो जो फूल जो वो इकट्ठा कर रहा था वो गिर गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। इधर आओ बच्चे, पेरेंट्स ने फिर अपने बच्चों को बुलाया। Who had now gone running in the wild capers, जब वो अब पूरी वाइल्ड जंगल बगीचे में घुस गया था। राउंड द बनियान ट्री, बनियान के पेड़ के चारों तरफ वो घूम रहा था। Gathering him they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और वो अपने बच्चे को लेकर छोटी गली से होते हुए, फुटपाथ, उस सड़क से होते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ पे मस्टर्ड फील्ड, सरसों की खेती के पार वो जो मेला लगा हुआ था, वहाँ पर माँ बाप बच्चे के साथ में लेकर पहुँचे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि फाइनली वो लोग मेले में पहुँच गए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thongs। उसने देखा कि जैसे ही वो गांव में पहुँचे, उन्होंने देखा कि अलग अलग सड़कों पर लोगों की भीड़, थोंग्स का मतलब होता है भीड़ लगी हुई है। वो जैसे ही गांव में पहुँचे, बच्चे ने देखा कि अलग अलग सड़कों पर लोगों की जो है वो भीड़ लगी हुई है। कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, सबके सब एक साथ भीड़ में चलते हुए उस मेले में जा रहे थे। एंड फेल्ट दैट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड वो ही वॉज एंटरिंग। और वो एकदम कन्फ्यूज़ हो गया और उसी समय वो बहुत फैसिनेट भी हो गया कि भाई, मोहित हो गया कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे इतनी सारी भीड़ जा रही है, ज़रूर कोई अच्छी जगह होगी जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। A sweet seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। जैसे ही वो उस मेले में घुसे, एक हॉकर, ठेले वाला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी कर चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। वो जब उस फेयर में, उस मेले में घुसे, मेले में घुसते से ही उसकी दुकान थी और सारे लोग उसकी दुकान के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े थे। अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों की मिठाइयाँ थी उसके दुकान के अंदर, जिसमें सिल्वर और गोल्ड कलर के पत्तियों से डेकोरेशन किया गया था। आपको पता होगा मिठाइयों में सिल्वर प्लेटिंग या गोल्ड प्लेटिंग लगती है, उस तरीके से मिठाइयाँ जो है ढकी हुई थी। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड विद हिज माउथ वाटरिंग फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट द बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड because his parents would say he was greedy, so he without waiting for an answer moved on। वो बच्चा जो है, उसकी फेवरेट थी बर्फ़ी, उसकी आंखें चमक गई उस बर्फ़ी को देख के, बड़ी बड़ी हो गई उसकी आंखें उस बर्फ़ी को देख के। उसने धीरे से बड़बड़ाया, मरमर्ड, बड़बड़ाना। वो धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, पर उसको पता था कि उसकी याचिका जो है, प्ली, उसकी याचिका सुनी नहीं जाएगी और उसके पापा मम्मी जो है वो सोचेंगे कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो,
लालची हो गए हों, इसलिए वो आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि मम्मी पापा तो लालची बोलेंगे, तो उसने मन मन में बोला और वो आगे बढ़ता चला गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला चिल्लाया। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फूल से बना हुआ है माला, गुलमोहर की फूल से बनाई हुई माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस चीज़ के अंदर। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्वर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। वो दौड़ के उस टोकरी के पास गया जहाँ पे फूल मालाएं पड़ी हुई थी, और जाकर उसने वो धीरे से बोला कि मुझे ये माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. उसको पता था उसके पेरेंट्स उसको वो नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ये बोलते कि ये तो बहुत सस्ती सी चीज़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन, मम्मी पापा की जवाब सुनने से पहले ही वो आगे बढ़ गया। मिठाई नहीं मिली, फ्लावर चाहिए था उसको, माला चाहिए था, नहीं मिला। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति से आगे खड़ा था जिसके साथ में एक पोल था, डंडा था, उस डंडे के अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के बलून जो है वो बंधे हुए थे। The child was simply carrying away by the rainbow glory of the silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. उस बच्चे को उसके carried away, वो मुग्ध हो गया, वो सुंदर सुंदर सिल्क जैसे कलर, शाइनी होते हैं बलून्स, सिल्क जैसे सुंदर सुंदर रंगों का बलून, सतरंगी बलून देखकर, और उसको लगा कि मुझे सारे के सारे बलून जो है वो चाहिए। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. उसको बलून चाहिए था, लेकिन वो अपने माँ बाप को बोल तक नहीं पाया इस बार, क्योंकि उसको पता था उसके माँ बाप ये कहेंगे, उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि तुम बलून से खेलने के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो, इसलिए वो इस बार उसने बोला भी नहीं और वो आगे मूव ऑन हो गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. आगे जाके उसने देखा एक सपेरा है, वो सपेरा जो है वो बीन बजा रहा है, और उसके सामने एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर एक सांप है जो कुंडली मार के वो सांप जो है वो लेटा हुआ है। वो बार बार हंस की तरह, स्वान हंस की जैसी गर्दन लंबी होती है, हंस की तरह वो बार बार गर्दन उठा के ऊपर देखता है। जब म्यूजिक बजता है तो वो ऊपर देखता है, और म्यूजिक बंद होते ही वो नीचे देखने लग जाता है। The child went towards the snake charmer, वो सपेरे के पास जाता है बच्चा, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded forward. वो आगे जाता है, लेकिन उसको पता था कि उसकी माँ बाप को वो पसंद नहीं आएगा, उन्होंने पहले ही मना कर रखा था कि तुमको ऐसी जगह पे नहीं खड़े होना है, ऐसी आवाज़ें नहीं सुननी है, तो वो आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing, एक झूला देखा उसने, राउंड गोल झूला जो कि बहुत तेज़ी से चल रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion. उस झूले पे बैठे हुए मर्द, आदमी, औरत और बच्चे उसी झूले की स्पीड से घूमते जा रहे थे। Shrieked and cried and dizzy laughter, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और डिजी एकदम बेहोशी वाली हंसी हंस रहे थे, क्योंकि वो घूम रहे थे बहुत तेज़ी से। The child watched them intently, उनको एक टक वो बच्चा देखता ही रहा। And then made a bold request, और उसने फाइनली अपने पापा को बोल दिया, I want to go to the roundabout please, father mother, मम्मी पापा मुझे उस झूले पे बैठना है, मम्मी पापा मुझे उस झूले पे बैठना है। फाइनली उस बच्चे ने अपने माँ बाप को ये बोल ही दिया कि उसको उस झूले पर बैठना है। अब हम कल देखेंगे कि उसके मम्मी पापा उसको झूले पे बैठने दे रहे हैं या नहीं, वो हम कल स्टोरी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपना संडे मनाइए, हम लोग मंडे को इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको दी है वो आपको लर्न करना है, और आपको वीडियो को देखना है पूरी तरीके से। वीडियो के नीचे आई हैव सीन द वीडियो कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और स्टडीज़ करते रहना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ जुलाई के कोर्स में, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। आपको ये अभी पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम में आने के बाद, क्लासरूम स्टडीज़ होने के बाद आपको चैप्टर्स जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आपको अभी इसको ध्यान से पढ़ना है। सो बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।